अभी रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अपना लेटर जारी करा है और एक इशू करा है कि जितने भी लॉयर्स के खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं सारे के सारे केसेस को अभी इमीडिएटली जो है विड्रॉ कर लिया जाए। अब इसके पीछे क्या मुद्दा है, यहां पर आपको मुद्दा पूरा वीडियो के अंदर को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेट है और एक स्टेट का अपना डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रायगढ़। वहां पे बहुत ज्यादा मुद्दा, बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां पे लॉयर्स जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट पे है। इवन जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं जिनके खिलाफ और जिनके साथ मुद्दा छिड़ा है लॉयर्स का और रेवेन्यू ऑफिसर्स का, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के अंदर जितने भी ऑफिस के अंदर जितने भी स्टाफ था, उन दोनों का आपस में मुद्दा बहुत ज्यादा छिड़ा है। आप लोग अगर छत्तीसगढ़ से हो, आप लोग अगर रायगढ़ से हो, तो आप लोग अभी के अभी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि क्या इस मुद्दे के बारे में आप लोग जानते हो, और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो लेटर जारी करा है आप इसके बारे में कुछ जानते हो या नहीं जानते, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। तो इसके अंदर जो छिड़त हुई है, लड़ाई हुई है, अब ऐसे केस में लॉयर्स भी अपने प्रोटेस्ट पे हैं और जो रेवेन्यू ऑफिस के जितने भी स्टाफ है वो भी जो है अपने स्ट्राइक पे है कि यार हमारे को लॉयर्स ने बहुत ज्यादा असॉल्ट करा है, हम स्ट्राइक पे हैं। लॉयर्स कह रहे हैं कि यहां पे जो है मेल प्रैक्टिसेस चलती है, हम भी स्ट्राइक पे हैं। तो यहां पे बहुत ज्यादा मुद्दा है और लॉयर्स के खिलाफ बहुत सारे केसेस, फेक केसेस दर्ज करे गए हैं। इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लेटर जारी करा है कि भाई सारे के सारे केसेस को इमीडिएटली विड्रॉ करा जाए। हम बार काउंसिल ऑफ होने के नाते हम आपको लेटर जारी कर रहे हैं। तो अब आगे हम पूरी वीडियो के अंदर समझते हैं कि क्या मुद्दा आया था, इसके पीछे क्या रीजन था। पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी स्टूडेंट्स अपना गुजरात जुडिशरी का फॉर्म भरा था वो एग्जाम देने जा रहे हैं और उनके मन में कंफ्यूजन है कि मैं अपना अच्छा कैसे कर पाऊंगा, तो उन्हीं सभी लोगों के लिए अनअकैडमी की तरफ से जुडिशरी का एक रैपिड रिवीजन का बैच चालू करा गया है, रैपिड लिंकिंग बैच के नाम से, जो 18 फरवरी 2022 से चालू हो रहा है। आपके अंदर जितनी भी क्वेरी है, आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं, गुजराती लैंग्वेज में कोई आपको कमी है, प्रॉपरली आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आपको यह बैच लेना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, जो ऑफर रहेगा 19 फरवरी 2022 तक वैलिड रहेगा। कोई भी आप बैच खरीदोगे, इनफैक्ट आप गुजरात का कोई जुडिशरी का बैच खरीदते हो या कॉम्प्रिहेंसिव का अनिल खन्ना सर का आप कोई बैच खरीदते हो जो 9 फरवरी 2022 से चालू हुआ था, कंप्लीट सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग आपकी कराई जाएगी, एक एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। सारे बैचेस के अंदर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और आपको पता होगा मेरी भी फ्री क्लासेस चलती है, इनफैक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। बस आपको हर जगह पे कोड यूज करना है SLG10 का। 20% डिस्काउंट चाहिए तो भी आपको SLG10 का कोड लगाना पड़ेगा। कोई आपको फ्री क्लासेस अनलॉक करनी है, SLG10 का कोड यूज करना पड़ेगा। मैं प्राइजेस की बात करूं तो प्राइजेस 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का बिल्कुल सेम है। आप कोई भी बैच ले, कोई भी महीने का बैच ले, हर बैच के अंदर आपको 20% डिस्काउंट जरूर मिलेगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का। जुडिशरी का अपना एक आइकॉनिक बैच भी होता है जिसमें आपको सारे बेनिफिट्स प्लस वाले मिलते हैं। एक्स्ट्रा फायदे केवल और केवल 1-to-1 मेंटोरशिप, मेंस की फोकस टेस्ट सीरीज और लाइव मेंटोरशिप आपको देखने को मिलती है। आप लोग बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। सबसे पहली बात आती है कि इमीडिएटली विड्रॉ करा जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितने भी लॉयर्स के खिलाफ ये जो फेक केसेस दर्ज हुए हैं, लॉयर्स के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं, अगेंस्ट लॉयर, तो वो विड्रॉ करे जाए, वापसी लिए जाए, ये ऐसा लेटर जारी ऑर्डर जारी कराए। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहने का मतलब यही था कि जो रायगढ़ है ना, जो छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, उसके अंदर एक अपना डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़, वहां पे लॉयर्स और रेवेन्यू ऑफिशियल्स के बीच में, रेवेन्यू ऑफिस के अंदर जितने भी स्टाफ है उन दोनों के बीच में ना लड़ाई हुई है। अभी लड़ाई किस बारे में हुई है कि लॉयर्स के ग्रुप ने बोला कि यार ये रेवेन्यू ऑफिस के अंदर तो बहुत ज्यादा मेल प्रैक्टिस चल रही है, बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है, हर कोई यहां पे करप्ट बंदा बैठा हुआ है, ऐसा लॉयर्स का कहना था कि करप्ट प्रैक्टिस चल रही है रेवेन्यू ऑफिस के अंदर। अब यहां पे क्या हुआ, कोई भी एक लॉयर ने ना ऑब्जेक्शन रेज करा था। अब ऑब्जेक्शन रेज करा और साफ गलत होते हुए दिख रहा है, करप्शन देखते होते हुए दिख रहा है। इस बात को लॉयर ने जो है ऑब्जेक्ट करा कि यहां पे मेल प्रैक्टिस हो रही है। अब यहां पे जो है बढ़ते बढ़ते रेवेन्यू ऑफिस के जो स्टाफ थे वो बोले कि नहीं लॉयर, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम हमारे यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ऐसे में इन दोनों में झड़प हो गई, फाइट होना चालू हो गई, दोनों एक दूसरे के खिलाफ। पॉसिबिलिटी बिल्कुल ऐसी थी कि यहां पे लड़ाई हो गई। अब धीरे धीरे यहां पे रेवेन्यू ऑफिस के अंदर जितना भी स्टाफ था वो कहने लगे कि लॉयर्स ने हमारे को असॉल्ट करा है। अब केस भी दर्ज करा दिया। केस दर्ज कराने के बाद यहां पे धीरे धीरे ग्रुप बढ़ता गया लॉयर्स का भी और रेवेन्यू के स्टाफ का भी। यहां पे जो लॉयर्स थे वो कहने लगे कि यहां पे मेल प्रैक्टिसेस हो रही है, हमने तो केवल ऑब्जेक्शन रेज करा था और यहां पे हमारे खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए गए हैं कि हमने जो असॉल्ट करा है या एक्सेट्रा, बहुत सारे तरीके के यहां पे फेक केसेस दर्ज कराए गए हैं। इनफैक्ट यहां पे पुलिस ने कुछ लॉयर्स को 2 या 3 लॉयर्स को अरेस्ट भी कर लिया है। इतनी बड़ी बात तक यहां पे आ गई है। तो यहां पे फिर
जितने भी फेक केसेस दर्ज हुए हैं या फिर अरेस्ट हुए हैं, यहां पे रेवेन्यू ऑफिस के अंदर जो स्टाफ था उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा दी थी, लॉयर्स को फिर अरेस्ट भी कर लिया गया और फेक केसेस दर्ज भी कर दिए गए। अब यहां पे आए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल, और यहां पे फिर जो है ये सारा का सारा मुद्दा होने के बाद लॉयर स्ट्राइक पे चले गए और यहां पे जितने भी रेवेन्यू ऑफिस के जो स्टाफ था वो भी स्ट्राइक पे चले गए कि भाई हमारे को साथ तो गलत हुआ है। लॉयर कहने लगा हमारे साथ गलत हुआ है। अब इस सारे मुद्दों को समझने के लिए, सुलटाने के लिए भाई किसी ना किसी की अथॉरिटी को सामने आना पड़ेगा ना, जो कहीं ना कहीं अथॉरिटी गवर्न करती है। अब लॉयर्स को गवर्न कौन करती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी करा और यहां पे बोला कि यहां पे ना बहुत सारी नंबर ऑफ कंप्लेंट लॉयर्स के खिलाफ, वो भी झूठी, दर्ज करी गई है। ये हमने पूरी अपनी छानबीन करते हुए पता करा है, ऐसा बार काउंसिल का अपने लेटर में कहना था। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी लॉयर्स के खिलाफ झूठे केसेस दर्ज हुए हैं, फॉल केसेस दर्ज हुए हैं, आप उनको वापसी लीजिए। दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया होने के नाते हम डायरेक्ट कर रहे हैं एक कमेटी, हम फॉर्म कर रहे हैं एक कमेटी। उस कमेटी का नाम होगा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। देखो पूरी की पूरी कमेटी पूरे के पूरे फैक्ट्स को छानबीन करेगी कि अगर लॉयर्स के खिलाफ आपको केस दर्ज कराना है ना, ठीक है, बट पहले कमेटी, हमारी कमेटी जो है, हम जिसको गवर्न करते हैं, हम लॉयर्स को गवर्न करते हैं, तो वो कमेटी भी तो फाइंड आउट करे। तो वो फाइंड आउट करने के बाद अगर लॉयर वहां पे गलत पाए जाते हैं, कोई भी लॉयर, भले एक लॉयर क्यों ना गलत पाया जाता है, तो हम उन पर्टिकुलर लॉयर के खिलाफ क्या करेंगे, एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हम बार काउंसिल होने के नाते हम नहीं लेंगे। जो स्टेट बार काउंसिल है ना, जो छत्तीसगढ़ की स्टेट बार काउंसिल है, वो पर्टिकुलर लॉयर के ऊपर या लॉयर्स के ऊपर जितने भी लॉयर पाए जाएंगे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए, करंटली के लिए, जितने भी झूठे केसेस दर्ज कराए गए हैं लॉयर्स के खिलाफ, वो सब लोग, वो सारे के सारे केसेस इमीडिएटली जो है विड्रॉ कर लिए जाए। अब इसके अंदर यहां पे दोनों अभी भी स्ट्राइक पर ही हैं। रेवेन्यू ऑफिस के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि वो भी पूरे के पूरे इंटायर स्टेट में स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला कि भाई लॉयर्स ने हमारे को असॉल्ट करा है, हमारे इंप्लॉइज को असॉल्ट करा है, इसलिए हम स्ट्राइक पे है। एडवोकेट्स कह रहे हैं, लॉयर्स कह रहे हैं कि भाई हम इसलिए स्ट्राइक पे क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्शन रेज करा था और हमारे पे झूठे केसेस दर्ज करा दिए हैं। और यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये डायरेक्शन दिए, एक तरीके से ये रिक्वेस्ट करी है कि सीएम साहब, आप रेवेन्यू ऑफिस के अंदर जितने भी स्टाफ है जो मैल प्रैक्टिसेस कर रहा था, उनके खिलाफ आप केस दर्ज कराइए, जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो आपको पूरी वीडियो के अंदर सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि क्यों मैंने बोला कि इमीडिएटली विड्रॉल करे जाए जितने भी लॉयर्स के खिलाफ केस दर्ज कराए गए हैं, ऐसा बार काउंसिल का कहना था। अब ये बिल्कुल सीरियस मुद्दा बना हुआ है। अगर आप ये मुद्दे के बारे में ऑलरेडी जानते हो और कुछ एक्स्ट्रा जानते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। जो लोग ये बारे में बात जानते हैं तो वो लोग अभी के अभी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे इंफॉर्मेटिव या डेली अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके उनको इस बारे में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, थैंक यू।